सर, इस पर आप क्या समझते हैं? इंडिया को किस चीज का मार्जिन मिल रहा है? इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों इस पर खामोश है? जी, भारत को मार्जिन इसलिए मिल रहा है कि वो जियोपॉलिटिकली इस वक्त रेलेवेंट है, जो कि ग्लोबल पावर कंपटीशन हो रहा है। जो डेवलपिंग नेशन इंडिया है उसने बेसिकली कैनेडियंस के लिए वीज़े खोल दिए। अब हुआ ये, आपको जारी बात है सारी सिचुएशन का, देखिए इंडिया ने पॉलिटिक्स पूरी खेली और जी हमें फोर्स किया गया, हमारे लिए काम करना नामुमकिन कर दिया गया टेम्परेरी तौर पे और फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बोल तो दिया इसने, मुंह से इसने उल्टी कर दी ट्रूडो ने। अब ट्रूडो उसको साबित नहीं कर पा रहा कि निज्जर को मारा किसने। अब ये बिल्कुल त्रिशंकु की तरह बीच में झूल रहा है। वी नीड अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द इंडियन गवर्नमेंट। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन अर्थ, सबसे बड़ा लोकतंत्र, और हमारे साथ उस लोकतंत्र के साथ, भारत के साथ, हमें एक प्रोफेशनल। तो भारत अब उस पोजीशन में है कि भाई अब हम अपनी टर्म्स को डिक्टेट। नमस्कार दोस्तों। अब ये जो कनाडा है ना, चिल्ला रहा है कि भाई इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पर साजिद तरार साहब कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से 26 रिक्वेस्ट गई थी अलग अलग टाइम पर कि भाई आपके यहाँ जो लोग हैं जिसको आपने पनाह दी है वो एक तो गलत तरीके से वहाँ पर आए हैं कई सारे लोग उसमें से, और मान लीजिए कि गलत तरीके से नहीं भी आए हैं कई सारे लोग। जो गलत तरीके से आए हैं वो तो क्रिमिनल है, इंडिया के गुनहगार है, लेकिन जो लोग सीधे भी आए ना वो लोग भाग कर आए हैं। हम और जो ट्रीटी होती है उसके हिसाब से आपको उनको डिलीवर करना होता है, लेकिन कनाडा ने उनको शरण दी। इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें कही लेकिन वो माने नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद भारत ने ठोकना शुरू किया और निज्जर जो है वो भाई साहब वो इसी के तहत मारे गए। निज्जर वहाँ पर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखता था। रवि शर्मा के नाम के पासपोर्ट बनाकर भाई साहब वहाँ पर गए थे, और कहा यह जाता है कि वो आज तक कनाडा का सिटीज़न नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ पर रह रहा था। अब ज़रा सोचिए कि आप कनाडा में गए, वीज़ा लेकर गए, 1 महीने का वीज़ा था आपके पास, 2 महीने का था, 2 महीना ख़त्म होने के बाद आपको वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन ना ही इसके पास तो गया ही गलत पासपोर्ट पर था, तो फिर वीज़ा की तो कोई बात ही नहीं आती, दूसरे दिन उसको भेज देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कनाडा उसको शरण दे रहा था। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। जो डेवलपिंग नेशन इंडिया है उसने बेसिकली कैनेडियंस के लिए वीज़े खोल दिए। अब हुआ ये, आपको जारी बात है सारी, देखिए इंडिया ने पॉलिटिक्स पूरी खेली और जी हमें फोर्स किया गया, हमारे लिए काम करना नामुमकिन कर दिया गया टेम्परेरी तौर पे और फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये स्क्वाड होते हैं डिफरेंट मुल्कों में, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस ये कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी ने ये किया है तो क्या हो गया, अगर रॉ ने ये किया है तो क्या हो गया, MI6 भी तो करती है, रॉ क्या नाम है, CIA भी तो करती है, और एजेंसीज भी तो करती हैं, अगर हमने कर लिया तो क्या होगा। कई लोगों का इंडिया में ये भी कहना है। अब जारी बात है, इसमें एक सबसे जो बड़ा तकलीफ थी वो तो अमेरिका को थी। उन्हें अगर दोवें साढ़े यार ने तो दोवें जड़े ने वो आपस में लड़ पैन। इंडिया अमेरिका के लिए तो कोई जिसे कहते हैं ना विन विन सिचुएशन नहीं थी। ठीक है जी, कनाडा जो है वो प्रॉपर एक फेलो डेमोक्रेसी है। ठीक है जी, मेंबर ऑफ 5 आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है, एक फ्रेंडली है, नेटो एलाय है, अफगानिस्तान में, यूक्रेन में, हर जगह पे इंडिया जो है दैट्स अ ग्रोइंग पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडो पैसिफिक में। अब मैं आई मेट समवन, उन्होंने मुझे एक टर्म बोली, उसने कहा अमेरिका हैज़ इन्वेस्टेड सो मच इन पेशेंस ऑन इंडिया, यानी कि अमेरिका ने सब्र पे इन्वेस्टमेंट की हुई है बिकॉज ऑफ। बोल तो दिया इसने, मुंह से इसने उल्टी कर दी ट्रूडो ने। अब ट्रूडो उसको साबित नहीं कर पा रहा कि निज्जर को मारा किसने। अब ये बिल्कुल त्रिशंकु की तरह बीच में झूल रहा है। मैंने देखा है कि एवरी मेजर पावर इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया के साथ इसकी खटपट है, इसकी रशिया के साथ खटपट है, इसकी चाइना के साथ खटपट है, इसकी भारत के साथ खटपट है, इसकी पता नहीं कुछ है। ट्रूडो का कुछ मैटर है जो मतलब लोग समझ नहीं पा रहे इसका क्या मैटर है। कोई मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है ट्रूडो को। ट्रूडो ने सबसे लड़ाई कर रखी है, पता नहीं किस कॉन्फिडेंस में। ये कनाडा को क्या समझता है कि कनाडा के पास कितनी बड़ी फौज है या कितना पैसा है कनाडा के पास, पता नहीं क्या है, लेकिन इसने सबसे पंगे ले लिए और ये फंस गया है। वी नीड अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द इंडियन गवर्नमेंट। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन अर्थ, सबसे बड़ा लोकतंत्र, और हमारे साथ उस लोकतंत्र के साथ, भारत के साथ, हमें एक प्रोफेशनल। सर, इस पर आप क्या समझते हैं? इंडिया को किस चीज का मार्जिन मिल रहा है? इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों इस पर खामोश है? जी, भारत को मार्जिन इसलिए मिल रहा है कि वो जियोपॉलिटिकली इस वक्त रेलेवेंट है, जो कि ग्लोबल पावर कंपटीशन हो रहा है। उसमें वो
अमेरिकन ब्लॉक में हैं और उन्होंने एक वाजे कंटेन चाइना पॉलिसी अपनाई हुई है। और खित्ते में भी आप देख लें कि ये एक इंडो पैसिफिक अलायंसेस, उसके नीचे जो ऑकस है और क्वाड है, ये ऐसी अलायंसेस अमल पजीर आ रही हैं जिनका काम कंटेन करना है, ना कि कनेक्ट करना। तो उसमें चूंकि हिंदुस्तान को एक रीजनल सरोगेट का किरदार दिया गया है, इसलिए वो इंटरनेशनली ये समझ रहा है कि इस वक्त उसको चैलेंज करने वाला कोई कुव्वत नहीं है। और अगर बैरियर है, आप चीन से, हम चीन करते हैं, साढ़े लीडर जाते हैं भाई दे चीन साड़ा यार है। और पा मेरे चीन साड़ा यार है, पर गल ये कि मतलब हम कुछ कर थोड़ी सकते हैं। हमने क्या करना है चीन के साथ, ठीक है ना, हमारे कल्चरल कनेक्शन है ना कुछ और, ना लेनी ना देनी, इस तरह की चीज़ें। सो ये मैं चीज़ समझता हूँ कि ये जो है ना इंडिया की लोकेशन, इंडो पैसिफिक, दैट्स द बेस्ट लोकेशन भाई। उन्होंने पकड़ के अभी देखे ना, इजराइल हमास में अमेरिका और इजराइल इकट्ठे हो गए, अमेरिका इजराइल इंडिया, ठीक है। साथ ही उन्होंने गज़ा में सपोर्ट भी भेज दी है, ठीक है। 2 स्टेट सोल्यूशन की बात भी इंडियंस करते हैं। सो इंडिया ने अपने आप को बड़ा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा बैलेंस में रखा हुआ है। अगले दिन मैं डॉक्टर जयशंकर को सुन रहा था, उसने कहा आपको पता नहीं चला हमने कैसे चीज़ें मैनेज की हैं। हम क्वाड का मेंबर भी हैं, लेकिन हमने वो कोई ट्रीटी भी नहीं होने दी। हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर हम उसके बेनिफिट्स भी ले रहे हैं, लेकिन हम कोई ट्रीटी में भी नहीं है। इट मीन्स ट्रीटी ये होती है तो फिर ये होता है कि पायन इन्होंने पीड़ होएगी तो सानू भी पीड़ है कि भाई चाइना ऐसा कर रहा है और लगातार दर लगातार डिसइंफॉर्मेशन यानी कि गलत बातें कर रहा है कनेडियन लीडरशिप के बारे में और जस्टिन ट्रूडो के बारे में। और कनेडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि ये बिल्कुल गलत है। ये जस्टिन ट्रूडो का बयान है कि ये बिल्कुल गलत है, हम इसको कंडेम करते हैं। ये कह रहे हैं कि ये नए और पुराने हाईजैक्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स बल्क मैसेजेस डाल रहे हैं। अगस्त और सितंबर में ये हुआ है और कनाडा की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये बात करी है, ठीक है। इसमें शामिल कई सारे चीज हैं कि क्रिमिनल वायलेशन करे हैं, एथिकल वायलेशन करे हैं कनाडा के लॉ मेकर्स ने। और इसमें बोला है कि हवाईयन वाइल्ड फायर्स वर कॉज्ड बाय अ सीक्रेट यूएस मिलिट्री वेदर वेपन एंड डीप फेक वीडियोस। ये सब चाइनीज करते भी हैं, ठीक है जी। और ये कह रहा है कि इस कैंपेन की वजह से, चाइनीज हरकत की वजह से बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपनी ड्यूटीज निभाने के लिए। और ये जो डायस्पोरा कम्युनिटीज हैं कनाडा में, उनको बातचीत करने में, जो उनको उनके कंसर्न के जो इश्यूज हैं उसके बारे में, क्योंकि चाइना का इतना बड़ा प्रेशर है। चाइना ने बोला ये बकवास है, ये कह रहा है स्मीयर कैंपेन है, ये हमारे ऊपर छींटे फेंकने वाली कैंपेन है हमारे ऊपर। तो भारत अब उस पोजीशन में है कि भाई अब हम अपनी टर्म्स को डिक्टेट कर सकते हैं। हमने क्या बोला उनको, भाई आपके कंट्री के अंदर जो उग्रवादी हैं, जो हमारे ऊपर अटैक करने की बात करते हैं, हमारे यहाँ पर अमन शांति को खराब करने की बात करते हैं, आप या तो उनको निपटाइए या आप हमारे हवाले कर दीजिए। इसमें क्या उनकी गलत बात है भाई? अगर अमेरिका के ऊपर किसी ने अटैक करने की धमकी भी दी, इन्होंने जाकर उस पूरी कंट्री को तबाह कर दिया। अगर उनके पास राइट है तो व्हाई नॉट ऑन इंडिया? और जयशंकर जी की एक स्टेटमेंट थी कि अब हम किसी की दादागिरी सहन नहीं करेंगे। ये एक सिंगल सुपर पावर का वर्ल्ड नहीं है, ये मल्टी पावर का वर्ल्ड है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है ये, जिसमें बहुत ज्यादा पिलर्स बनने वाले हैं और भारत उसका हकदार भी है। और हम अपनी पोजीशन अब लेकर रहेंगे बिकॉज वी डिजर्व, या मारा जाए। वैसा ही भारत भी बोल रहा है और इस पोजीशन को बड़ा क्लियर कर रहा है। वी आर ऑन द वर्ल्ड स्टेज, जैसे एक